माय नेम इज़ निशित कुमार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम विद एसके। आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोई भी कैंडिडेट टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो यह वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आइए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्कॉय द्वारा 1595 ईस्वी में किया गया था। सेकेंड है, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी गई थी, रुडोल्फ गोल्कॉय के द्वारा लिखी गई थी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लोगस यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब 1879 ईस्वी में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में स्थापित किया गया था। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में बिने व साइमन द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में CH राइस द्वारा किया गया था। ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा गाइस। विश्व की अगर पूछे तो विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में बिने व साइमन द्वारा किया गया था। और भारत में अगर पूछे तो भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में CH राइस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे हैं। नेक्स्ट है हमारा किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हर्स्ट को माना जाता है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी हैं। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। किसे माना जाता है गाइस? अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान। अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, संप्रदाय और उनके जनक, तो आइए हम नेक्स्ट इसके हर एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। तो अगर हम गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं तो गेस्टाल्टवाद हमारा 1912 में माना जाता है। 1912 गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं? कोलर हैं, कोफ्का हैं, वर्दिमर व कुटलेविन हैं। कौन कौन है गाइस? अगर गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं, गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? तो कोहलर आते हैं, कोफ्का आते हैं, वर्दिमर आते हैं और कौन आते हैं गाइस? कुटलेविन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संरचनावाद, जो 1879 ईस्वी में इसकी वो खोला गया था, प्रयोगशाला खोली गई थी। किसके द्वारा खोली गई थी? विलियम वुंड के द्वारा खोली गई थी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट व्यवहारवाद। 1912 की अगर बात करते हैं तो व्यवहारवाद के जनक की अगर बात करते हैं तो JB वाटसन को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मनोविश्लेषणवाद, जो 1900 की बात की जाती है। तो मनोविश्लेषणवाद की अगर बात किया जाएगा तो सिगमंड फ्रायड को माना जाए। मनोविश्लेषणवाद के जनक किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकासात्मक की अगर बात करते हैं, विकासात्मक संज्ञानात्मक के जनक किसको माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दिया है गाइस? जेम ब्रूनर ने दिया है। किसने दिया है? जेरेम ब्रूनर ने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो कि 1986 में प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा किया गया था। अगर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। तो इससे संबंध अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। गैस यहीं पे आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। ओके गैस, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं संबंधवाद के जनक किसको कहा जाता है? संबंधवाद के जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है गाइस? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जिसको हम क्या कहते हैं गाइस? कंडीशनल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, किसने दिया है? कंडीशनल थ्योरी किसने दी है गाइस? पावलोव ने दी है। यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? स्किनर ने दिया है। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? CH हल ने दिया है। किसने दिया गया? CH हल ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो किसने दिया है? कोलर ने दिया है। किसने दिया है गाइस? कोलर ने दिया है।
व्यक्तित्व, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं, आइए इसको हम जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन सी विधियां आती हैं। पहले हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम TAT के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम CAT के नाम से जानते हैं। और थर्ड है हमारा स्याही धब्बा परीक्षण जिसको IBT के नाम से हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको SCT के नाम से जानते हैं। ये सब हमारे व्यक्तित्व मापन किससे संबंधित है गाइस, ये हमारे व्यक्तित्व मापन से संबंधित कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो प्रक्षेपी विधियाँ आती व्यक्तित्व मापन की और कुछ हमारी अप्रक्षेपी विधियाँ की अगर हम बात करते हैं तो गाइस तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है। तो आता है हमारा इसमें अनुसूची विधियां, प्रश्नावली विधियां, साक्षात्कार विधियां। नेक्स्ट है हमारा आत्मकथा विधि। क्या है गैस, हमारा क्या है, आत्मकथा विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, निरीक्षण विधि है, समाजमिति है, शारीरिक परीक्षण है, स्वप्न विश्लेषण है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी में आता है हमारा क्या, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण जिसको FWAT के नाम से जानते हैं। एक खंड निरंकुश सिद्धांत किसने दिया है, एक खंड का सिद्धांत की अगर बात करता है तो बिने या टर्मन व स्टर्न के द्वारा दिया गया है। द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है गाइस, द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। और तीन खंड का सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीन खंड का जो सिद्धांत है, तीन खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है बहुखंड का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन व कैली के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट 16 हमारा है क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र अगर फार्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। क्या होता है गैस, IQ की अगर हम बात करते हैं तो IQ इक्वल टू AMA अपॉन CA इंटू 100 होता है। क्या होता है गैस, CA इंटू 100 होता है। यह बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फार्मूला है गैस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक कौन है भैया, तो विलियम स्टर्नर है। कौन है, विलियम स्टर्नर ने 1912 में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुद्धि लब्धि IQ की अगर बात करते हैं, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1916 में किया गया था। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट कोशेंट जिसको हम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, IQ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, टर्मन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक आयु जिसको मेंटल एज बोलते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बिने ने किया था, 1908 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने और थियोडोर साइमन के नाम से जानते हैं। तो यह जो परीक्षाएं कब हुई, तो 1905 में, 1908 में, 1911 में की गई थी। स्टैनफोर्ड विधि के जो बिने द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये थियोडोर और बिने दोनों द्वारा किया गया था। ये केवल बिने द्वारा कब किया गया था, 1916, 1937 और 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण जिसको SD पोर्टियस ने दिया था 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा वैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण जिसको डी वैचलर 1944 1955 में किया था। ये वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, आर्थर S ओटिस ने 1917 में किया था। सेना सामान्य वर्गीकरण जिसको AGCT के नाम से जानते हैं 1945 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। तो सामूहिक
क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करते हैं तो सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आते हैं, तो आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर एस ओटिस द्वारा 1919 ईस्वी में किया गया था। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थार्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, किस पर किया था, यानी कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा, सॉरी चच्चा नहीं, यहाँ पे धब्बा है, परीक्षण देन है, किसकी देन है भैया, तो हर्मन रोसक की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। तो 28 क्वेश्चन क्या कहता है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, स्टेनली हॉल हैं। कौन है भैया, स्टेनली हॉल हैं। तो ये अगर एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो स्टेनली हॉल द्वारा लिखी गई थी। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बुद्धि बालक, यानी कि उस बालक में बुद्धि ही नहीं है, यानी कि जड़ बुद्धि है। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो प्रभाव के नियम पर आधारित है। किसके आधार पर नियम पर आधारित है दोस्तों, प्रभाव के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक का गौड़ नियम है, तो थार्नडाइक के गौड़ नियम की अगर बात करते हैं तो सादृश्य अनुक्रिया का नियम है। तो थार्नडाइक के गौड़ नियम क्या है भाई, सादृश्य अनुक्रिया का नियम है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो टर्मन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, टर्मन ने किया था बुद्धि लब्धि शब्द का पहला प्रयोग। अब नेक्स्ट है हमारा बुद्धि लब्धि, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है, तो किसने माना है, तो जेबी वाटसन ने माना है। किसने माना है दोस्तों, जेबी वाटसन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 36 है। तो 36 हमारा क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान अध्ययन है, किस चीज़ का मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि ह्यूमैनिज्म बिहेवियर का क्या करता है, स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 37, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह कौन कौन से हैं, तो साइकी और प्लस लोगस से मिला गया है। साइकी का मतलब होता है सोल दोस्तों, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है दोस्तों, स्टडी, यानी जिसमें सोल का अध्ययन किया जाता है या उसके बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा के सर्वांगीण विकास का साधन माना जाता है, यह किसने कहा है, तो यह कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। मनोविज्ञान के मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे, तो पोम्पोनोजी थे। बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ये, तो कौन है, पोम्पोनोजी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है, तो उत्तर है आपका भैया विलियम वुंट ने भी माना है, वाइब्स और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करता है तो विलियम वुंट को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, विलियम वुंट को माना जाता है। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो फ्रायड थे। मनोविज्ञान यानी जो सिगमंड फ्रायड है हमारे, वो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परीक्षण की बात करते हैं। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाला विद्वान कौन है, तो कौन है, विनय साइमन है। कौन है भैया, विनय साइमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान नहीं है, तो शिक्षा के योगदान में शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल नहीं दिया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह परिभाषा किसने दी है, यह परिभाषा मन के द्वारा दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति
हुई है, किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, यह सीखने से संबंधित है, यह लर्निंग से संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, लर्निंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है, किसने माना है, जेम्स ड्रेवर ने माना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मनोविज्ञान, जो हमारा मनोविज्ञान है मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है। तो यह थे हमारे गाइस साइकोलॉजी से सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।